राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? जब जब हो धर्म के हानि। भगवान शंकर बोले जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है। क्या होती है? अच्छा आप बताओ, धर्म की हानि होती है? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि राम जी धर्म के स्वरूप हैं। तो राम जी की हानि कौन कर देगा हो? अब आप कहेगा महाराज यहां तो लिखा है जब जब हुई धर्म के हानि। धर्म की हानि होती नहीं है, दिखाई पड़ता है कि धर्म छोटा हो गया। अब देखिए ये दोनों माइक दिख रहा है ना, बड़ा छोटा है कि बराबर है? बोलिए, एकदम बराबर दिखाई दे रहा है ना? अब बताइए ये बड़ा हो गया कि छोटा? आइए, ये छोटा हो गया तो क्या हम इसको नीचे किए? बोलिए, ये जहां था वही है, ये न बड़ा हुआ न छोटा हुआ। लेकिन जब इसके आगे ये धर्म है, ये अधर्म है, धर्म के आगे जब अधर्म बढ़ जाता है धरती पर तो लगता है कि धर्म छोटा हो गया, लेकिन धर्म छोटा नहीं होता, जहां था वहीं पर है। अब तू नीचे आ जा। ये अधर्म कब बढ़ता है? जब धरती पर अभिमानी अधम असुर जन्म ले लेते हैं और वो पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता। बाबा बोले तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हराहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान धरती पर जन्म लेकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। आपको बताऊं, भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, अनेक। शंकर भगवान बोले उन अनेक कारणों में से मैं 5 कारण सुना रहा हूं। सबसे पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि गए भगवान के दर्शनार्थ। जय विजय ने गेट पर रोक दिया, आप लोग भीतर नहीं जा सकते, नो एंट्री है अभी। मुनियों ने कहा रे हम सनकादिक मुनि है, जाने दो। बोले कोई हो नहीं जा सकते, बाहर खड़े रहिए। 3 बार कहा मुनियों ने। जय विजय ने मना किया। मुनियों को आया क्रोध, निकाले जल शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़कर बाहर आए, क्षमा करिए। मुनि बोले कदापि क्षमा नहीं। 3 बार कहा जाने के लिए, इन दोनों ने 3 बार मना किया। प्रभु जब ये दोनों असुर बनेंगे, लेकिन एक जन्म नहीं 3 बार बनेंगे, और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। सतयुग में पहला जन्म हुआ, वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार। दूसरा जन्म त्रेता में हुआ रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में हुआ शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए परमात्मा कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में ये तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दे दिया। किसने दे दिया? तुलसी जी ने। तुलसी मैया पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा और परम सती थी। असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ। और आपको बताऊं, वृंदा मैया के सतीत्व के कारण कोई भी देवता, यहां तक भगवान शिव भी जलंधर को मार नहीं पाए। देवता जाकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कुछ करिए। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा जी का सतीत्व तोड़ा और उधर जलंधर मारा गया। जब वृंदा मैया को पता चला तो शाप दे दिया भगवान को, आपने जैसे छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया,
एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद शाप दीन एक बार। किसने भगवान को श्राप दे दिया? नारद जी। जोर से बोलिए। अच्छा बताइए, आप लोग को आश्चर्य नहीं लग रहा है? आश्चर्य नहीं लग रहा है कि नारद जी भगवान को श्राप दे दिए? दिए हैं। काहे दे दिए? नारद जी एक बार हिमालय में ध्यान कर रहे थे। नारद जी के ध्यान को देखकर इंद्र डर गए। देखिए बुरा ना मानिएगा, ये जो सोफा पे लोग बैठे हैं ना, हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, दूसरे जगह की बात कर रहे हैं। सोफा पे जो बैठे रहते हैं थोड़े थोड़े डर में रहते हैं। काहे का? कहीं हमसे कोई अधिक वीआईपी आ गया तो नीचे उतरना पड़ेगा। कुर्सी पर बैठा आदमी सदैव यही सोचता है कहीं मेरी कुर्सी न चली जाए। घरगार नारद जी ध्यान में लगे हुए हैं। नारद जी के ध्यान को देखकर इंद्र को डर हो गया, कहीं नारद जी तपस्या करके हमारी कुर्सियां न मांग ले। कामदेव को भेजे नारद जी की ध्यान तपस्या तोड़ने के लिए, लेकिन कामदेव क्या करेंगे हो? भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हो उसका काम क्या बिगाड़ेगा है?